बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया था, नए वोटर्स के जुड़ने पर बयान दिया था। 70 लाख वोटर्स के जुड़ने का बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिसे लेकर आज दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों के बाद विवादों में घिरते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने दिया था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। नए वोटर्स के जुड़ने पर एक बयान दिया था, जिसको लेकर भी वो लगातार सवालों के घेरे में थे। 70 लाख वोटर्स के जुड़ने को लेकर बयान दिया था। उसी मामले में आज 12:30 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है। बता दें, चुनाव आयोग पर सपा का निशाना। पोस्टर में लिखा, चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम ने यह पोस्टर लगवाया है। यह अपडेट, जहां सपा कार्यालय के बाहर, लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर चुनाव आयोग को लेकर एक और पोस्टर लगाया गया, जो अब राजनीति एक बार फिर से गरमाने वाली है। आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से, और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए। 500 कंप्लेंट, अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा हो, मैंने अपनी कई प्रेसों में। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा चुनाव आयोग को लेकर। अखिलेश यादव का सीधा तंज कि चुनाव आयोग, सपा का सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना कि चुनाव आयोग सफेद कपड़ा ओढ़ ले। चुनाव आयोग मृत हो गया है, मृत अवस्था में है और उसे कफन ओढ़ लेना चाहिए। ये पोस्टर लगाया गया है सपा कार्यालय के बाहर। बता दें कि सपा कार्यालय के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के बाद से ही चुनाव आयोग पर काफी बिफर रहे हैं। बीते कल वो संसद परिसर में चुनाव आयोग के लिए सफेद कपड़ा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसे कफन ओढ़ लेना चाहिए। इसी को लेकर आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है, सपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार सपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था चुनाव आयोग को लेकर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं करता है, सरकार के कहने पे काम करता है। इसको लेकर आज एक पोस्टर लगाया गया है कि चुनाव आयोग मर गया है और उसे कफन ओढ़ लेना चाहिए। ये सपा की राजनीति कहाँ जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल अर्चना, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अभी कल जो है मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ परसों, और जाहिर सी बात है कि परसों जो मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में इतनी ज्यादा वहाँ पे अव्यवस्था देखने के लिए मिली, इतनी ज्यादा वहाँ पे समस्याएं देखने की मिली, क्योंकि सरकार और प्रशासन मिलकर मिल्कीपुर के उपचुनाव को बिल्कुल बेरंग बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में बिल्कुल धांधली एकदम पूरी तरीके से की गई। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो उस चुनाव में सैकड़ों शिकायतें आई, जिसके बाद चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगी, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार अपडेट करते रहे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वहाँ का शासन प्रशासन या जनता हो, या वहाँ के जो पदाधिकारी, बीजेपी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई चुनाव आयोग की तरफ से। जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगाई गई है कि चुनाव आयोग मर चुका है और चुनाव आयोग को अब सफेद कपड़े ओढ़ लेना चाहिए। इसको लेकर अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव संसद में भी सफेद कपड़ा लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी अपना बयान दिया कि चुनाव आयोग बिल्कुल मर चुका है और चुनाव आयोग को कफन ओढ़ लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर में जिस तरीके से धांधली हुई, मिल्कीपुर में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ताओं के मुंह से उनकी जुबानी आपने सुनी होगी कि वहां के कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं बीजेपी के कि मैं बीजेपी का हूं और मैं 6 वोट डालकर आ रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर मिल्कीपुर के उपचुनाव में किस तरीके की अव्यवस्था रही, किस तरीके से वहां पे धांधली हुई, किस तरीके से वहां पे प्रशासन लापरवाह रहा, किस तरीके से चुनाव आयोग लापरवाह रहा। तमाम सारी सैकड़ों शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है इस पर लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजेश, और लगातार सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो या चुनाव आयोग हो, इसको लेकर के निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और अब कफन उठाने की बात हो रही थी, कल तक कफन लेके जा रहे थे अखिलेश यादव और आज इसको लेकर एक पोस्टर भी लगा दिया गया। क्या इस पे अभी तक भाजपा की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अगर चुनाव आयोग की तरफ से अभी प्रक्रिया नहीं आई है, हाँ, लेकिन एक चीज है कि बीजेपी लगातार प्रक्रिया दे रही है अपनी, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग बिल्कुल पारदर्शिता से काम करवाया, पारदर्शिता से चुनाव करवाया। चुनाव आयोग पे सवाल उठाना अखिलेश यादव का गलत है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर का चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से बौखलाए हुए हैं। तो ये बयान जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर जनता वहां पे, जिस तरीके से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने किया, जिस तरीके से वहां के प्रशासन ने किया, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल खड़ा करता है चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के कार्य पर। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इस तरीके से उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर में, मुझे लगता है कि अगर रवैया रहा चुनाव आयोग का, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक अधिकार दिया था, हर नागरिक का, हर आम जनता का क्या अधिकार होता है, वो स्वतंत्र होता है कि आखिर वो किसको अपना मतदान करेगा, किसको अपना वोट करेगा। जहां उसकी मर्जी हो, जहां उसका दिल चाहता हो, वहां वो मतदान कर सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। यही एक ही ऐसी चीज है पूरे भारत देश में जिसके लिए हर इंसान, हर नागरिक स्वतंत्र है। लेकिन आज मिल्कीपुर में जिस तरीके से परसों चुनाव हुआ, मुझे लगता है मिल्कीपुर की जनता का स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन लिया गया, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।